हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और आप लोगों को अभी 15 टू 20 डेज मिलने वाले हैं। तो ये देखना होगा कि आप इस 15 टू 20 डेज को कैसे आप यूटिलाइज करेंगे। तो आज मैंने ये सोचा था कि कुछ रिवीजन हो जाता है, तो इसमें कुछ मैं आज ये क्वांट का कुछ चैप्टर टेस्ट लेके आया हूँ। तो अभी साथ में देखते हैं कैसे कुछ मॉक टेस्ट हैं। जैसे आज स्टार्ट करेंगे, सीरीज स्टार्ट हो रही है आज। तो इसमें आप देखेंगे कि परसेंटेज का आज ये वाला टेस्ट हम करेंगे, पहला वाला। तो इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। टाइम मिलेगा 8 मिनट और देखते हैं 8 मिनट में सारा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। बीच बीच में समझाएंगे भी आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं? सही आवाज़ सही आ रही है? थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। ये थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर देते हैं। ठीक है, देखिए बैकग्राउंड अभी अच्छा नहीं आ रहा है इसका। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज। ये यहाँ से भी थोड़ा सा इसमें लैग आ रहा है। हाँ ठीक है। हम्म, तो आप रेडी हैं इसके लिए? तो पहला टेस्ट अभी मैं ओपन करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, आप लोग हिंदी मीडियम कमेंट करके बताइएगा, हिंदी मीडियम में चाहते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में। तो मैं आज इंग्लिश मीडियम का स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं, हिंदी मीडियम की कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। हिंदी, चलो हिंदी मीडियम करते हैं। क्वेश्चन है, एक जिले की जनसंख्या दी गई है, यदि जनसंख्या में 2.5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात करना है। तो अभी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले स्टार्टिंग में जो जनसंख्या गिवन है कितनी? 10, 24 और 000। ये जनसंख्या स्टार्टिंग में है, 2.5 साल 2.5% के हिसाब से रेट बढ़ रहा है। तो पहले साल कुछ बढ़ेगी 2.5%, फिर 2.5%, फिर 2.5%। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। 2.5% होता कितना है? देखिए, अभी हम पता है 10% होता है 1/10, 1% होता है 1/100, 2.5% होगा कितना? 1/40। ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही 40 पे 1 बढ़ रही है। इट मीन्स क्या हो रही है? जनसंख्या हर साल 40 पे 1 यानी कि 41 हो रही है। दूसरे साल भी 41, तीसरे साल भी 41। तो ये डेटा कुछ रहने वाला है आपके सामने। तो अभी हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी है? 10, 24 और 000। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से 0 मैंने कैंसिल आउट कर दी। अब हमें यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करना। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 6 जा 20। ये इसका 16 टाइम्स है। ठीक है, याद रखना है इसको, यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 41 का स्क्वायर पहले बताओ, 41 का स्क्वायर कितना होता है? 41 का क्यूब आता है किसी को? 41 का स्क्वायर अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। तो 41 का स्क्वायर नहीं आ रहा तो देखो, 1 का स्क्वायर 01, 4 का 16 और 4 कितना आ जाएगा? 1681 इंटू 41 अपॉन 41 है अपॉन 16। ये करीब करीब 105 से थोड़ा सा आसपास आएगा, इंटू 41। तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूँगा। 105 इंटू 41, 105 इंटू 41। तो यहाँ से 41 पंचे कितना होता है? 41 एकम 5 एकम 5,
5 को 30, 40 एकम 41 और 2 43, शायद ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको देखा 3 वर्ष के अंत में पूछा गया है, 2.5% को मैंने वही किया था। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा था क्या? एक मिनट चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ठीक, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से कट किया इसको, 256 हो गया। ठीक है, और फिर से 4 से 16, 4 से 16 से 16 16 से डिवाइड किया, 41 41 41 इंटू 16 होगा। सॉरी, यहाँ पे जो हमने किया था ना इंटू 16 होगा ये, 481 इंटू 41। सॉरी, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, 1681 इंटू 41 इंटू 16। अरे यार, तो यहाँ से देखो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो 2 ऑप्शन में 6 मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से 2 ऑप्शन में से देख सकते हैं कि सारे ऑप्शन में यहाँ पे डिजिट भी नहीं लगा सकते हैं। तो डिजिट नहीं लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार। 16 एकम 16, 1, 16 चौको 64, 1 65 इंटू 1681। ठीक है, तो यहाँ पे 20 से जब बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब तो ये बड़ा क्वेश्चन बन गया है, जिसको मैं कट कर देता हूँ। 6 कम 6, 6 48, 4, 6 36, 44, 4 एकम 6 4 10, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 4 5 31, 4 34, 3 5 एकम 5 3 8। ठीक है, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48। ठीक है, तो यहीं से हमको क्लियर हो जाएगा। 6 8 5 13 और 6 7 736 तो आ ही रहा है, 8 4 12 12 2। तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही है, पी ऑप्शन। बहुत इसमें टाइम लगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है। तो 625 का 12% दिया गया है, 625 का 12%, 555 का 15%, 720 का 10% और 845 का 9%। देखो हम यहाँ पे सीधा सीधा हम निकालते हैं। 625 का 12% कितना होगा, 10% होगा 62.5, प्लस 2% होगा 12.5, तो हो जाएगा, ये बनेगा 75। ठीक है, और ये बनेगा 72। तो सबसे छोटा कितना है, तो ये तो नेगलेक्ट कर देंगे, सबसे छोटा हो सकता है ये हो जाए। इसका 9%, 9 गुना 45, 4 9 सौ 36 47, 4 9 और 72 को 76, तो ये भी बड़ा है। ठीक है, तो इसका देखो 15%, 10% इसका 55.5, 5% होता है 27 के आसपास होगा, 55 5 7, तो ये 72 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 ही मैं अभी तक कर पाया हूँ इसको सॉल्व। एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं और 42% अन्य विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। 30% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। देखो 30% जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, 42% एक में और 35% एक में। देखो 30 और 12 42 होता है, तो यहाँ पे 12 बचेगा बेटा, और ये 35 5। जो कोई छात्रों की संख्या इतनी है तो केवल एक विषय में होने वाले अनुत्तीर्ण। तो
टाइम ओवर हो गया। देखो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा चला गया, समझाने के चक्कर में मैं कट ऑफ भी नहीं क्रॉस कर पाया हूँ। ठीक है, तो अब दोबारा से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, नया सिरे से सॉल्व किया जाए। पहले स्टार्टिंग में क्या रहता है कि बहुत लंबी क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पे एग्जाम टाइम में तो हमें इसको स्किप करना चाहिए। कह रहा है परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, 35% एक विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, 40% अन्य विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, 30% छात्र दोनों में। तो यहाँ पे कॉमन पार्ट है 30%, 30 दोनों वाले हैं, 12 42 30 और 12, और यहाँ पे 30 और 5। तो ये हमारा सेक्शन बना। यदि छात्रों की कुल संख्या कितनी है, देखो कुल संख्या ऐसे कितनी दिख रही, तो ऐसे दिख रही है 5 18 17 47। ठीक है, कुल संख्या इतनी है, तो यदि छात्रों की कुल संख्या इतनी है तो केवल एक विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, ये अनुत्तीर्ण छात्र की पैटर्न में दिया गया है। तो उत्तीर्ण छात्र बताओ, तो इस पहले देखो उत्तीर्ण छात्र का बना लेते हैं। एक विषय में, सिर्फ एक विषय में, तो टोटल अगर ये ना 30%, और ये कितना टोटल ग्राफ बना 47% बना ना, तो अनुत्तीर्ण हो गए। बचे कितना उत्तीर्ण 53%। 53% में केवल एक विषय में उत्तीर्ण छात्र। ठीक है, तो यहाँ पे 53% अगर ये आया है तो, अरे इसका समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसका देखना पड़ेगा। देखो यहाँ तो सही था मेरा, 17% यहाँ पे क्या था, एक विषय में उत्तीर्ण हो गए। ये देखो 12 5 17%, तो 2500 का 17% कितना होगा, 2500 का 17% होगा, कैंसिल आउट 425। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, उनमें 35% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, यानी कि 65% क्या है, बॉयज है, 35% क्या है, गर्ल्स है। टोटल कितने हैं 1400, 1400 है। यदि 80% लड़के और 90% लड़कियां, लड़कों में भी 80% और लड़कियों में 90% परीक्षा में उत्तीर्ण होते, तो अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण यहाँ पे 20% अनुत्तीर्ण हुए, और यहाँ पे 10% अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण कितना है, 20% का डेटा कितना है, 65 का 20% कितना है 13, और इसका 10% 3.5, तो 13 3 16.5% पूरे का निकालना 1400 का। ठीक है, तो 14 पंचे 70, 7 14 98 60 105 10 और 2 24, तो 245। अरे परसेंटेज में कुछ है ना, 75 पहले 16.5 में आंसर था। ठीक है, एक सर्वेक्षण पाया गया कि निर्वाचन में क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। तो 55% होगा पुरुष, तो बचा हुआ 45% जो महिलाएं हैं। 40% पुरुष में, 40% डेटा जो है पुरुष का 40%, 55 का भी 40% निकालो, 55 का 10%, 5.5, 5 को 20, 5 को 22, करीब करीब 22% जो है वो कैसे हैं, साक्षर है। तो यहाँ पे लिखते साक्षर है 22%। ऐसे ही 33 से 1/3 यानी 1/3, 1/3 डेटा इसका क्या है, महिलाओं में भी निरक्षर है। तो निरक्षर कितनी है, 1/3 इसका होता है 15, तो 15 निरक्षर है, तो साक्षर कितनी है 30, तो 30 साक्षर है। तो
कितने साक्षर पूछे थे? 22% डेटा ये है और 30% डेटा ये है। 22 और 30 52%, तो 52% का आंसर हो गया। ठीक है, अरे ये भी क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ दे दिया तो शुरुआत में दो क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय में 20%, पहले हमने मान लिया कि पहले उसकी आय कितनी 100% है। ठीक है, तो उससे का 75 को खर्च कर रहा था, तो बची हुई आय जो बचा रहा था, कितना बचा रहा था? 25% बचा रहा था। तो बचत उसकी कितनी थी? 25%। तो यहाँ पे उसकी बचत कितनी थी? 25%। तो अब क्या हो, पहले से आय बढ़ गई कितनी? 20%। और खर्चों में 10% की वृद्धि हो, खर्च में 10% की वृद्धि हो। ठीक है, तो 75 का 10 85, खर्च में 85% हो गया। तो बचत में वृद्धि होता है, तो इसका 85 प्लस कर दो, 85 से प्लस करोगे तो 15 20 35। तो यहाँ पे मोदी मैंने कुछ गलती की है, 75% हुआ। यहाँ से उसने कहा है कि इनकम बढ़ गई है कितनी? 20%, इनकम हो गई है 21। बचत खर्च में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 10%। तो यहाँ पे 10% इसका 7.5, 75 प्लस 7 82.5, 82.5 इसका क्या हुआ? खर्च। तो यहाँ से बचा कितना? 82, 7.5, 90, 10, 37, 37.5। तो यहाँ से 37 इसका कितनी बड़ी है बचत? 12.5, 12.5 के 50%। तो 50% ये आ गया आंसर इसका। ठीक है, 130 छात्रों की एक कक्षा में दो विषयों में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की परीक्षा आयोजित की गई। एक्सप्रेस 40 छात्र भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, एक्सप्रेस 30 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और कोई भी छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, यदि दोनों विषयों में 60 छात्र उत्तीर्ण होते हैं तो केवल भौतिक विषय में उत्तीर्ण होने वाली संख्या कितनी है? दोनों विषयों में कितना है? तो देखो, एक्स प्लस 40 भौतिक वाले हैं और एक्स प्लस 30 रसायन वाले हैं और 60 कॉमन है। तो इस कॉमन पार्ट क्या है? दोनों में जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं लेस कर दूंगा इसमें। तो हुआ जैसे 2x प्लस 10 जो कि हमारा कितना है? 130। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 120, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, x की वैल्यू 60 आ गई। तो हमें पूछा क्या गया भौतिक विज्ञान में? तो भौतिक विज्ञान में देखो 60 भौतिक विज्ञान में क्यों होने वाली, तो ये है x प्लस 60। ओके, तो उसे किया 60। सॉरी, ये जोड़ना है इसको मुझे। कितना हुआ? 130 देखो ये उत्तीर्ण का ग्राफ बनाओ। उत्तीर्ण जो है कितने हैं? दोनों में 60। सिर्फ एक में कितने हैं? ये वाले पोर्शन में कितने हैं? x प्लस 40 है, तो ये 60 माइनस एक्स प्लस 40 हो जाएगा। तो 60 ये है, तो इनको मैं निकाल देता हूँ। और इधर भी ये है कितना है? x प्लस 40, एक्स प्लस 40 है। उधर कितना है? x प्लस 30 है, मेरा साइन क्या वाला x प्लस 30 है। एक्स प्लस 40 सबको जोड़ो, तो 2x प्लस 130 ये है उत्तीर्ण। ठीक है,
जो कि टोटल एक कक्षा में 2 विषयों के भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। एक परीक्षा आयोजित की गई। 40 छात्र भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 100 रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। कोई भी छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, यानी कि ठीक है, ये दोनों विषयों में 60 छात्र उत्तीर्ण हुए, दोनों विषय मिलाकर 60 छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जो ये डेटा आएगा वो 60 कम करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 40 माइनस 60, ये होगा x प्लस 30 माइनस 60, तो x माइनस 30, x माइनस 20। ठीक है, अब ऐसे निकालेंगे तो पूरा का पूरा डेटा निकल के आएगा। तो वो सही था सोल्यूशन। वहाँ पे x कितना आ रहा था, 60 आ रहा था, है ना। सिर्फ भौतिकी के लिए पूछा गया है, तो 60 माइनस 20 बराबर 40, ऐसा है। बहुत ज़्यादा है, तो 4% लोगों ने किया इसको। दवा के कारण कल्चर में वायरसों की संख्या 5% प्रति घंटे की दर से घटती है। दवा बदलती है तो 5% घटती है। देखते हैं डिक्रीज का 5%। यदि पूर्वाह्न 11 बजे कल्चर में वायरसों की संख्या इतनी थी, 11 बजे इतनी थी, प्रति घंटे 5% घट रही है। तो अपराह्न 1 बजे 11, 12, 1, 2 घंटे में, तो 2 घंटे में कितने 5% करके घटेगी। तो इस डेटा को मैं बता देता हूँ, 2.3, तो 5% निकालो। चलो मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैं 23 से बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, 3 0 निकाल लिया, 1000 निकाल के बाद मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 10 की पावर 4 हो गया। इसका मैं 5% डिक्रीज कराता हूँ, तो 5% कितना होता है, 1/20, तो 19/20 इंटू 19/20 कर दो। तो 100 का 0 0 कैंसिल आउट, तो से कटेगा नहीं। 19 361 इंटू 23 बट्टे 4, 4 9 36, 4 9 36। ठीक है, 90.25 इंटू 23, 90.25 इंटू 23। ठीक है, और उधर भी 10 की पावर आ रही है, वो तो रखनी है। ठीक है, करो, 23 पंचे 115, 13, 23 46 47 57 5 23, 23 महीने 217, तो ये कुछ 21.5 करके आ रही है ना, 2175 करके, 23 पंचे 115 5, 23 पंचे 23 महीने 217। हाँ ठीक है, कहीं आ रहा है ऑप्शन। देख लेता हूँ समझ जरा। यहाँ पर 23 था, 19 का 361 है। ठीक है, इंटू 23, 4 36 360, और 4 पंचे 20। ठीक है, इंटू 23, 90.25 इंटू 23 पंचे 115, धीरे एल्सियम आएगा, और यहाँ पे 3 23 पंचे 115, 23 46 47 57 5 5
23 नया 217, 207 है 33 का नया 207, बेटा यही गलती है रही है 2075 का। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन है ए। देख लो कितने टफ क्वेश्चन दिए हैं इसमें। 650 विद्यार्थियों ने एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में भाग लिया। इनमें से 47% विद्यार्थियों ने 81 से लेकर 100% तक प्राप्त किए। ठीक है, 30% ने इतना प्राप्त किया, शेष ने इतना प्राप्त किया। 41 से 60% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई, यानी कि पहले 43%, फिर 23%, फिर बचे हुए जो है ना वो उनको निकालो। 45, 3, 50, 70, बचे हुए कितने 30। ठीक है, 30% निकालो, 650 को 30%, फिर 15, 195। ठीक है, एक कंप्यूटर का मूल्य 22,200 है। 25% कमी के बाद कंप्यूटर देखो 22,200 है, 25% की कमी होगी तो बचा कितना 3/4, ये 25 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 25, 25 का 150, 15, 25 का 150, 15, 165, 16, 25 का 150, 16, 166, 16, 650। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने देखे, थोड़े से टफ क्वेश्चन थे। तो आशा करते हैं ये आपको सेशन अच्छा लगा। टफ क्वेश्चन होने की वजह से थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। तो बेसिकली जो भी है लाइव है, पहली बार मैंने इसको दिया है, तो ऐसा कुछ माइंड मत करना इसको। सॉरी, थैंक यू।